समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, इस प्रोवर्ब्स को आपने बहुत बार सुना होगा। तो आजकल अपनी वेट लॉस जर्नी में मैं इसी सिद्धांत को लेकर चल रही हूँ। इस छोटे से ब्लॉग को पूरे देखने के बाद अगर आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से कि मैं कहाँ तक सही हूँ। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की वो हल्की हल्की रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ के साथ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं डेली सुबह बालकनी में आके डोर खोलती हूँ और यहाँ हमारे बालकनी से है ना भोले बाबा का मंदिर दिखता है। तो सबसे पहले मंदिर में माथा टेकती हूँ और सुबह मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। जो हल्की हल्की सी रोशनी आती है ना और जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है ना, मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। और इस टाइम पे मेरा वर्कआउट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। डेली मैं वर्कआउट करने के बाद ना यहाँ आके 2-3 मिनट तक एटलीस्ट मैं बालकनी में रहती हूँ। समय कम रहता है ना तो कम देर रहती हूँ, लेकिन रहती जरूर हूँ। मिनिमम 2-3 मिनट और मैक्सिमम अगर 5-7 मिनट या 10 मिनट छुट्टी रहा बेटी का स्कूल का तो 10 मिनट भी, लेकिन यहाँ बैठती हूँ। और उसके बाद जाती हूँ किचन में अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करने। और देखिए अभी ना मैं अपनी बेटी को नीचे छोड़ने आई थी, मतलब भैन अंकल आते हैं नीचे तो छोड़ने आई थी। तो वही मेरी बेटी भी बोली ना कि मम्मी आंटी लोग बैठी है। तो रोज़ यही होता है, कोई ना कोई बैठा रहता है। मैं सोचती हूँ कभी वो स्कूल जाएगी, बहन से बाय बोलती है तो थोड़ा उसका भी वीडियो ले लूँ, लेकिन कोई ना कोई सुबह बैठता रहता है क्योंकि सभी के बच्चे जाते हैं तो वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और नीचे उसको ड्रॉप करने के बाद मैं जब घर आती हूँ तो सबसे पहले लेती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, जो कि होती है धनिया और जीरे का पानी। आजकल मैं वही ले रही हूँ। और उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ। और यहाँ ना अभी मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। ब्लॉग में बहुत बड़ा नहीं बनाई हूँ, बहुत छोटा बनाई हूँ। बस केवल ये दिखाई हूँ कि मैं तीनों टाइम क्या मील ली हूँ, यही। क्योंकि आजकल मैं अपने हाउस हेल्पर को जल्दी बुला लेती हूँ, मतलब 7:30 बजे के करीब में वो आ जाती है। और आज उसके साथ मिल के ना मैं बहुत जमकर सफाई की हूँ। हालांकि सफाई तो 2-3 दिन से चल रही है, लेकिन पहले मैं ना सारा कबर्ड का सफाई कर लेती हूँ। जितने भी वार्डरोब है ना, अलमीरा है ना, वो सब कपड़े निकाल के अच्छे से सब कुछ सफाई कर ली हूँ। और आज ना पलंग के नीचे की सारी सफाई हुई थी। तो काम इतना ज़्यादा है ना, और हस्बैंड जी है नहीं, और जब वो बाहर रहते हैं ना तो ही मैं ज़्यादा इस तरह के काम निपटाती हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते की हड़बड़ी नहीं रहती है। हालांकि मुझे बहुत आज लेट हो गई है। और यहाँ मैं अपने लिए बेसन और सूजी का चीला बना रही हूँ। है तो मूंग दाल का चीला था, मैं अपने डाइट चार्ट में मूंग दाल का चीला रखी थी, लेकिन इतनी हड़बड़ी हो गई ना, मेरे ध्यान से उतर गया मूंग दाल भिगोना, जिसकी वजह से ना मुझे बेसन का चीला बनाना पड़ रहा है। आप लोग को बताई मैं ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ, बस अपना मील दिखाई हूँ। इसका कारण सिर्फ ये है कि ब्लॉग जितना बड़ा बनेगा, एडिटिंग और वॉइस ओवर इन सब चीज़ों में, सब कुछ तैयार करने में, ब्लॉग को पोस्ट करने में टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। तो अभी थोड़ी सी समय की कमी है, आप लोग समझ सकते हैं। सभी लोग अपने घर में दिवाली की सफाई करते होंगे, जो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कितना समय लगता है। और थकान तो इतनी हो जाती है कि सब काम करने के बाद ना लगता है ना कि कुछ खाएं पिए नहीं और बस सो जाए। लेकिन क्या है, सब रूटीन भी पूरा करना है। तो एनीवे, तो यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, जो कि 2 चीला में बनाई हूँ बेसन और सूजी मिला के, जो मैं अक्सर बनाती हूँ। और इसे मैं ले रही हूँ धनिया पत्ता की चटनी के साथ। आज मैं अपना प्री ब्रेकफास्ट मील, मतलब जो अपना बनाना और ड्राई फ्रूट्स जो मैं खाती हूँ ना, वो नहाने के पहले ही ले ली थी, क्योंकि नहाते नहाते काफ़ी लेट हो गया था। आप लोग देख रहे होंगे अभी टाइम कितना बज रहा है, तो काफ़ी लेट हो जाने की वजह से ना मैं आज नहाने के पहले ही अपना फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले ली थी। अच्छा, 2 दिन पहले के ब्लॉग में जब मैं अपना डाइट चार्ट बना रही थी ना, तो हस्बैंड जी घर पे ही थे। तो वो बोले कि कुछ दिनों के लिए, जब तक इतनी बिजी शेड्यूल में चल रही हो, पर्व है, त्यौहार है, तो कुछ दिनों के लिए डाइट वाइट छोड़ दो और जो करना है पहले वो निपटा लो, उसके बाद आराम से करना, ताकि तुम अपना बेस्ट दे पाओ। थकान मेरे चेहरे पर आप लोग को साफ नज़र आ रही होगी। पूरा अभी बहुत सारा सफाई हुआ है। और अब बस ना मेरा मोटा मोटी अगर देखा जाए तो किचन की सफाई बाकी है, किचन के डीप क्लीनिंग की सफाई बाकी है, और साथ में ना पूजा का जो मेरा मंदिर है उसकी सफाई बाकी है। बाकी मैं सब धीरे धीरे कर रही हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही, मतलब पलंग हटा कर साफ़ करना था। तो वैसे तो मेरी हाउस हेल्पर आई थी, तो पलंग के नीचे की क्लीनिंग सब मैं अपने हाउस हेल्पर से ही करवाई हूँ, लेकिन थोड़ा उसके साथ लगना पड़ता है, पलंग वलंग को चारों तरफ से पोंछना पाछना। तो आज बहुत लेट हो गया ब्रेकफास्ट का। और ना ये ठंडा हो गया अभी। एक्चुअली में ना मेरा बेटा का ना ब्रेक होता है 10:30 बजे के आसपास। तो सुबह सुबह तो बहुत हड़बड़ी रहती है, मुझे भी काम की हड़बड़ी रहती है, और मेरे बेटे को भी क्लास जाना रहता है। एक टाइमिंग है हॉस्टल के कैंटीन में मतलब ब्रेकफास्ट लेने का। तो 7:30 से 8:30 के बीच में ना उसे ब्रेकफास्ट करना होता है। अगर वो उस टाइम पे नहीं जाए तो वो फिर ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं कैंटीन में। तो इसके लिए वो तो सुबह में बहुत उससे भी हड़बड़ी रहती है, और मुझे भी घर में बहुत सारे उस समय काम होते हैं। तो मैं सुबह में नहीं बात कर पाती हूँ। तो इस टाइम पे वो कॉल करता है 10:30 बजे के आसपास। और मैं सोचती हूँ ना, हमेशा मैं 10:30 बजे के आसपास पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ,
फिर निश्चिंत से कि जो ब्रेक होता है ना अभी टी ब्रेक टाइप का होता है तो 20 मिनट का केवल होता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो 20 मिनट आराम से बात करूँगी, लेकिन फिर वही है, आज लेट हो गया। जिस दिन भी लेट हो जाता है ना तो फिर वही मेरा नाश्ता या तो डिले होगा या फिर उससे बात करने में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे मैं बना के प्लेट में रखी ना, मुझे लग ही रहा था कि उसको फ़ोन आएगा, और जैसे मैं सोची कि अब खाने बैठूँगी तब तक उसका कॉल आ गया। तो मुझे वेट करना पड़ा, उससे मैं बात कर ली। हालांकि बात करते करते ना वो भी मुझसे पूछता है कि मम्मी ब्रेकफास्ट हो गया कि नहीं। तो मैं बोल रही थी कि नहीं आज थोड़ा लेट हो गया साफ़ सफाई में, अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो ज़्यादा बात नहीं किया, बोला मम्मी ठीक है तुम ब्रेकफास्ट कर लो, और टी टाइम हुआ था तो इसलिए मतलब कॉल कर लिए। तो एनीवे तो उसी वजह से ना थोड़ा बहुत बात होने लगा तो लेट हो गया, और एकदम ठंडा हो गया। चीला ना थोड़ा गर्म ही अच्छा लगता है, कोई बात नहीं वही खाएँगे। ब्रेकफास्ट करते करते मैं थोड़ा सा आप लोग से बात कर रही थी, तो मैं अपना ना यहाँ वॉइस ओवर करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी। एनीवे फिर से पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हस्बैंड जी का ये कहना था कि पहले सब कुछ अच्छे से निपटा लो पर्व त्यौहार, उसके बाद आराम से करना, क्योंकि रिजल्ट भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तुम पहले भी मतलब 1 मंथ से कर रही हो, लेकिन तुम 64-65 के बीच में अटकी हो 1-2 महीने से। तो वही मैं उनसे बोली कि देखिए मैं आपका बात समझ रही हूँ, सही बोल रहे हैं आप, लेकिन एटलीस्ट मैं 64-65 पे अटकी हूँ। ये सब करते हुए सब कुछ मानती हूँ कि मैं सही तरीके सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, जो जिस तरीके से मुझे चाहिए उस तरह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, मैं ये बात मानती हूँ। लेकिन ये बात भी तो मानने लायक है कि मैं उसको लेकर भी, मतलब सारे बिजी शेड्यूल को लेकर भी मैं ढंग से वर्कआउट का टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ढंग से खाने का टाइमिंग मेरा नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं इतना तो कम से कम मैनेज कर पा रही हूँ ताकि जब मैं सब पर्व त्यौहार से रिलैक्स हो जाऊँ तो मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं जाएगी, मतलब मेरा वेट बहुत बढ़ा नहीं रहेगा। इन सभी के बीच में ही मतलब मुझे 4-5 केजी ही घटाना होगा, क्योंकि मेरा वेट 60 केजी टारगेट वेट है। यहाँ पे मुझे थोड़ा वीडियो के बारे में बताना पड़ेगा। इस टाइम पे लंच का टाइम है। मैं अपनी जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स होता है ना, एक फ्रूट्स में एप्पल ले ली थी, और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल की पिट्ठी, जिसकी रेसिपी मैंने दिखाई हूँ बहुत बार। अभी ठंड का दिन आने वाला है ना, तो बहुत बार बनता है। किसी को चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी, फिर से रेसिपी बता दूंगी। लेकिन आज ना मैं ब्लॉग बड़ा नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि जैसे बताई कारण आप लोग को, बस वही कारण है। ब्लॉग बड़ा बनेगा तो टाइम लगाना पड़ेगा उसको एडिट करने में। यहाँ पे मेरे दल पिट्ठी जो है बन गई थी, और मैं ना इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और हरा मिर्चा और धनिया पत्ता, इन सभी को हल्का सा छौंक लगा दी थी ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। और ऊपर से मैं डाली हूँ 1 चम्मच घी, सरसों के तेल से सबको छौंक लगाई थी, और उसके बाद 1 चम्मच घी डाली थी। और ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, मेरी बेटी को दल पिट्ठी पसंद नहीं है। 2 पीस वो चखेगी, उसके लिए मैं छोड़ दी हूँ, बाकी मैं अपने ही खाऊंगी। इसलिए क्वांटिटी 8 से 10 पीस की क्वांटिटी से टाइम देख लीजिए। नाश्ता लेट से हुआ तो जाहिर सी बात है खाना भी लेट से होगा। मैं अपनी बेटी के लिए दाल चावल बनाई थी, क्योंकि उसे ना उतना पेट भर इसको नहीं खाना अच्छा लगता है। तो इस तरह का था आज का मेरा लंच, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी था। ठंड के दिनों में ना मैं अक्सर बनाती हूँ। आज मुझे मन कर था 2-3 दिनों से ना, तो मैं अपने चार्ट डाइट में ना इस वीक का यही डाल दी थी कि इस बार मैं इस वीक में 1 दिन दल पिट्ठी खाऊंगी। बीच में बहुत बारिश हो रही थी ना, तो मुझे बहुत मन कर रहा था। मेरी सोच ये है, मेरा मानना ये है कि पूरी तरह से किसी चीज़ को छोड़ देने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा करते रहें, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। जैसे कि मैं थोड़े थोड़े वर्कआउट कर रही हूँ, अभी मैं वॉकिंग नहीं कर पा रही हूँ, डाइट भी मैं अपना सीमित से ले रही हूँ। फेस्टिवल मनाते हुए, बिजी शेड्यूल होते हुए भी ना मैं अपने डाइट को अपने हाथ में रख रही हूँ, जितना कोशिश कर रही हूँ। इससे मुझे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। मैं मानती हूँ मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा इंच लॉस नहीं हो रहा है, मैं मानती हूँ। ये पूरी तरह नहीं छोड़ने से और थोड़ी थोड़ी करते रहने से ना एटलीस्ट मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है तेज़ी से। नहीं तो मेरा ऐसा बॉडी है ना कि मुझे पानी भी लग जाती है, और अब तो मेरी थायराइड भी बहुत बढ़ गई है। तो इसी वजह से अगर मैं इसे ना थोड़ा थोड़ा नॉर्मल तरीके से ही सही, अगर प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, नॉर्मल तरीके से ही अगर मैं कर रही हूँ ना, तो एटलीस्ट मेरा वेट इतना बैलेंस में रहेगा कि जब भी मैं इन सब चीज़ों से फ्री होंगी, इस फेस्टिवल से या इस तरह की बिजी शेड्यूल से जब मैं फ्री होंगी ना, तो 4 से 5 केजी मैं आसानी से घटा लूँगी, और मेरा मोटिवेशन भी डाउन नहीं होगा। क्योंकि मुझे हर बार ये लगता है जब भी मैं वेट मशीन पर खड़े होती हूँ कि चलो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो मोटिवेशन भी मेरा बना रहेगा। तो इसीलिए ना मेरा मानना ये है ना कि पूरी तरह से कोई चीज़ बंद करने से अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी करते रहे। ये मेरा डिनर है जिसमें मैं खा रही हूँ ओट्स को ना मैं दूध में उबाल देती हूँ, और इसमें मैं मीठे के रूप में कुछ नहीं डाली हूँ। आप चाहेंगे तो जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, मैं इसमें मीठा नहीं डालती हूँ, और ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है आजकल। तो ये था मेरा आज का डिनर, और ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के मोटिवेशनल ब्लॉग को देखने के लिए और मेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल जर्नी को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।